पुरुषार्थ किया, कुछ नहीं। शास्त्र कुछ और कहता है। ये जो भगवान की कृपा आज आप पर हुई है ना, ये छोटी मोटी कृपा नहीं है। शास्त्र कहता है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब जन्म जन्मांतर के भाग्यों का उदय होता है, मतलब पुण्य, भाग्य मतलब पुण्य, जब जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत कथा प्रवेश करती है, तब हमारे जीवन में सत्संग प्रवेश करता है, तब हमारे जीवन में भगवान की कृपा प्रवेश करती है। ध्यान रखना। तो आज आपके पुण्यों का उदय हुआ है, ये ध्यान रखना। आपके मन में आया नहीं, हुआ क्या कि हमने जो जन्म जन्मांतर से जो पुण्य एकत्रित किए हुए हैं, हम जो पुण्य करते हुए आ रहे हैं, उसकी फलश्रुति है ये श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसे आज आप सुनने जा रहे हैं। आप ये समझिए। नहीं तो आपके इस रोहतास नगर शाहजहां में कितने लोग रहते हैं, कितने घर बने हुए हैं आपके इसी क्षेत्र में, कितने लोग रहते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हो रहा है? आपको, है ना? कितने लोग हैं यहाँ? बहुत लोग रहते हैं, है ना? हजारों लाखों लोग हैं, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। लेकिन आप ही के जीवन में क्यों? एक प्रश्न है कि हमारे ही जीवन में श्रीमद् भागवत कथा क्यों, हमारे ही जीवन में ये सत्संग प्रवेश क्यों किया, हम पर ही आखिरकार भगवान की कृपा क्यों हुई? इसका तात्पर्य ये हुआ है कि आप जो जन्म जन्मांतर से जो पुण्य करते हुए आ रहे हैं, आज उन पुण्यों का उदय हुआ है। बात आगे समझ में? आज उन पुण्यों का उदय हुआ है, उन पुण्यों की फलश्रुति ये हुई है कि आज हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज हमारे घर में वेद पाठी ऐसे ब्राह्मण आए हैं, आज हमारे घर में भगवान नाम की चर्चा हो रही है। ध्यान रखना। इसलिए जब तक यहाँ भगवान नाम की चर्चा हो, जब तक सत्संग हो, तब तक हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमसे कोई ऐसा अपराध न हो जाए जो ठीक नहीं है ना। ये विशेष ध्यान रखना होगा। जहां श्रीमद् भागवत कथा होती है, जहां सत्संग होता है, जहां भगवान नाम की चर्चा होती है, वहां किसी न किसी जीव की मुक्ति अवश्य में भावी होती ही होती है, ये गारंटी है। कथा चाहे बद्रीनाथ जी में सुनो, चाहे यहां सुनो, भगवान की कथा एक ही है। आपने संकल्प किया, होता क्या है कि अभी आप बद्री बता रहे थे कि हमारे एक मित्र है, उन्होंने बद्रीनाथ में कथा के लिए किया, लेकिन वहां सीट सब कुछ नहीं। वो आपके मन में एक संकल्प हुआ, एक संकल्प जागा, और जब उस संकल्प में अगर हम, होता क्या है, संकल्प भी दो प्रकार के होते हैं। एक संकल्प ऐसा होता है जिसमें मय होता है, और एक संकल्प ऐसा होता है जिसमें हम संकल्प लेते हैं और फिर ये कहते हैं प्रभु संकल्प लेना हमारा काम है, अब इसको पूरा करवाना आपका काम है। जिसमें हमने ये चिंतन कर लिया कि संकल्प तो मैंने ले लिया, लेकिन अब इस संकल्प को पूरा करेंगे हमारे ठाकुर जी, तो आप एक बात निश्चित लिख के रख लो कि उस संकल्प को पूरा करने में कोई बाधा नहीं होगी। ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जो संकल्प लेकर हम ठाकुर को समर्पित कर देते हैं, जो संकल्प लेकर हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, उस संकल्प के पूरा होने में कोई भी आपको शंका नहीं होनी चाहिए। वो संकल्प आपको पूरा होता ही होता है। शास्त्र कहता है, वेद कहता है, शिव संकल्पमस्तु। जो संकल्प हम भगवान को समर्पित कर देते हैं, वो संकल्प जरूर पूरा होता है। इसलिए कोई भी जीवन में संकल्प लो और वो भगवान को समर्पित कर दो, मैं गारंटी देता हूं यहाँ से, व्यासपीठ से, वो संकल्प जरूर पूरा होगा।
और जिस संकल्प में अहमता आ जाती है वो संकल्प पूरा होने में थोड़ा सा संदेह होता है। क्यों? क्योंकि वहां मैं आ गया। जहां अहमता है वहां संदेह होना निश्चित है, लेकिन जहां अहमता नहीं है, जहां समर्पणता है, वहां संदेह नहीं है, यहां समर्पणता है। हम क्या सुनने जा रहे हैं आज? श्रीमद् भागवत। देखिए, शास्त्र, जिस शास्त्र को हम सुनने जा रहे हैं, पहले हम समझ तो लें कि आखिर हम भगवान की कथा क्यों सुने। एक प्रश्न उठता है, भाई ये जो समय आप यहाँ बैठ के दे रहे हो, इतने में आप अपने 100 काम निपटाते हो। आप घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ठाकुर जी के पास बैठे हो, हैं? तो ये प्रश्न है कि हम भगवान को क्यों माने, हम भगवान की पूजा क्यों करें, हम सत्संग क्यों करें, हम कथा क्यों सुने। ये भी प्रश्न है। क्यों आचार्य? देखिए, हम भगवान को इसलिए माने, हम इसलिए भगवान की पूजा करें क्योंकि भगवान हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। ध्यान रखना, बिना परमात्मा के हम कुछ कर नहीं सकते। ये जो जीवन हमारा चल रहा है, एक एक जो हम श्वास ले रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। वो परमात्मा ही श्वास बनकर हमारे अंदर प्रवेश करता है और हमारे बाहर वो परमात्मा ही है। वायु के रूप में वो हमारे अंदर भी जा रहा है और हमारे प्राणवायु, सुना है ना, प्राणवायु परमात्मा ही है। अगर परमात्मा की कृपा नहीं होती, अगर परमात्मा की कृपा इस शरीर पर न हो तो ये शरीर एक क्षण भी नहीं रह सकता। ध्यान रखना, वो जो अंदर ये जो धड़क रहा है ना, ये परमात्मा ही अंदर बैठकर धड़का, वो सूक्ष्म रूप में हमारे अंदर विराजमान है। परमात्मा सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर विराजमान है, इसीलिए ये शरीर चल रहा है। जिस दिन वो निकल गया, उस दिन इस शरीर की गोविंदाय नमो नमः। ध्यान रखना, इसलिए परमात्मा को धन्यवाद दो, इसलिए ये सत्संग जरूरी है, इसलिए हमें परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। ध्यान रखना।